जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हुए हैं भक्त नामदेव, जो प्राणी मात्र में भगवान दर्शन करते थे। जब उनके घर में आग लगी तो वह घर का बाकी सामान भी उस आग में फेंकने लगे कि प्रभु इसे भी ले लीजिए, इसे भी ले लीजिए। लोग उन्हें देखकर मुस्कुराने लगे, हंसने लगे कि ये कैसे भक्त हैं जो अपने घर में जलते हुए घर में और सामान भी डाल रहे हैं। परंतु नामदेव जी हटे नहीं, वो सारा सामान उस आग में दे रहे थे, क्योंकि वे अग्नि में भी साक्षात प्रभु के दर्शन कर रहे थे। प्रभु उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें उतना ही सुंदर घर बना के देते हैं। एक बार भक्त नामदेव जी खाना बना रहे थे। उन्होंने जैसे ही चपातियाँ सेंक के रखी, वैसे ही एक कुत्ता आया और उस चपाती को उठाकर भागने लगा। तो नामदेव जी उसके पीछे घी का कटोरा लेकर भागने लगे कि प्रभु चपाती सूखी है, इसे भी लेते जाइए। नामदेव जी इतने बड़े भक्त थे और प्राणी मात्र में भगवत दर्शन करते थे, तो इसलिए प्रभु के वो प्रिय थे। ऐसी ही एक सुंदर कथा है नामदेव जी की, बहुत सुंदर है। आइए चलते हैं कथा में। कंधे पर कपड़े का थान लादे और हाट बाजार जाने की तैयारी करते हुए नामदेव जी से पत्नी ने कहा, भगत जी आज घर में खाने को कुछ नहीं है। आटा, नमक, दाल, चावल, गुड़ और शक्कर सब खत्म हो गए हैं। शाम को बाजार से आते हुए घर के लिए राशन का सामान लेते आइएगा। भक्त नामदेव जी ने उत्तर दिया, देखता हूँ विट्ठल जी की कृपा, अगर कोई अच्छा मूल्य मिला तो निश्चित ही आज घर में धन धान्य आ जाएगा। पत्नी बोली, संत जी अगर अच्छी कीमत भी ना मिले तब भी इस बुने हुए धान को बेचकर कुछ राशन तो ले ही आना। घर में बड़े बूढ़े तो भूख बर्दाश्त कर लेंगे, पर बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं, उनके लिए तो कुछ ले ही आना। जैसी मेरे विट्ठल की इच्छा। ऐसा कहकर भक्त नामदेव जी हाट बाजार को चले गए। बाजार में उन्हें किसी ने पुकारा, वाह साईं, कपड़ा तो बड़ा अच्छा बुना है और ठोक भी अच्छी लगाई है। तेरा परिवार बसता रहे। ये फकीर ठंड में कांप कर मर जाएगा। दया के घर में आ जा और रब के नाम पर 2 चादरें का कपड़ा इस फकीर की झोली में डाल दे। भक्त नामदेव जी, 2 चादरों में कितना कपड़ा लगेगा फकीर जी? फकीर ने जितना कपड़ा मांगा था इत्तेफाक से भक्त नामदेव जी के थान में भी कुल उतना ही कपड़ा था और भक्त नामदेव जी ने पूरा थान उस फकीर को ही दान कर दिया। दान करने के बाद भक्त नामदेव जी घर लौटने लगे तो उनके सामने परिजनों के भूखे चेहरे नजर आने लगे। फिर पत्नी की कही बात कि घर में खाने की सब सामग्री खत्म है, दाम कम भी मिले तो बच्चों के लिए कुछ न कुछ ले ही आना। अब दाम तो क्या, थान भी दान किया जा चुका था। भक्त नामदेव जी एकांत में पीपल की छांव में बैठ गए, जैसे मेरे विट्ठल की इच्छा। जब सारी सृष्टि की सार पूर्ति वो खुद करता है तो अब मेरे परिवार की सार भी वो ही करेगा। और फिर भक्त नामदेव जी हरि विट्ठल के भजन में लीन हो जाते हैं। अब भगवान भी कहाँ रुकने वाले थे। भक्त नामदेव जी ने सारे परिवार की जिम्मेदारी अब उनके सुपुर्द कर दी थी और पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ अब भगवान जी भक्त की झोंपड़ी का दरवाजा खटखटाने लगे। नामदेव जी की पत्नी ने पूछा, कौन है? नामदेव का घर है ना यह? भगवान जी ने पूछा। अंदर से आवाज आई, जी हाँ, आपको कुछ चाहिए? भगवान सोचने लगे कि धन्य है नामदेव जी का परिवार, घर में कुछ भी नहीं, फिर हृदय में देने की ही सहायता और जिज्ञासा है। भगवान ने बोले, दरवाजा खोलिए, लेकिन आप कौन हैं? भगवान जी ने कहा, सेवक की क्या पहचान होती है भक्तानी? जैसे नामदेव जी विट्ठल के सेवक, वैसे ही मैं नामदेव जी का सेवक हूँ। ये सारा राशन का सामान रखवा लो। पत्नी ने दरवाजा पूरा खोल दिया। फिर इतना राशन घर में उतरना शुरू हुआ कि घर के जीवों के घर में रहने की जगह भी कम पड़ गई। इतना सामान नामदेव जी ने भेजा है? मुझे नहीं लगता। पत्नी ने पूछा। भगवान जी ने कहा, हाँ भक्तानी, आज नामदेव जी का थान सच्ची सरकार ने खरीदा है। जो नामदेव का सामर्थ्य था उसे भुगता दिया और अब जो मेरी सरकार का सामर्थ्य है वो चुकता कर रही है। जगह बताओ, सब कुछ आने वाला है भक्त जी के घर में। शाम ढलने लगी थी, रात का अंधेरा अपने पांव पसारने लगा था। सामान रखते रखवाते पत्नी थक चुकी थी। बच्चे घर में अमीरी आते देखकर खुश थे। वे कभी बोरे से शक्कर निकाल कर खाते और कभी गुड़, कभी मेवे देखकर मन ललचाते, झोली भर भर कर मेवे लेकर बैठ जाते। उनके बाल मन अभी भी तृप्त नहीं हुए थे। भक्त नामदेव जी अभी घर नहीं आए थे, पर सामान का आना लगातार जारी था। आखिर पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, सेवक जी, अब बाकी सामान संत जी के आने के बाद ही आप लेके आना। हमें उन्हें ढूंढने जाना है, क्योंकि वो अभी घर में नहीं आए हैं। भगवान बोले, तो
वो गांव के बाहर पीपल के नीचे बैठकर विट्ठल सरकार का भजन सिमरन कर रहे हैं। अब परिजन नामदेव जी को देखने गए। सब परिवार वालों को सामने देखकर नामदेव जी सोचने लगे, जरूर ये भूख से बेहाल होकर मुझे ढूंढ रहे हैं। इससे पहले कि संत नामदेव जी कुछ कहते, उनकी पत्नी बोली, कुछ पैसे बचा लेने थे। अगर धान अच्छे भाव बिक गया था तो सारा सामान संत जी आज ही खरीद कर घर भेजना था क्या? भक्त नामदेव जी कुछ पल के लिए विस्मित हो गए। फिर बच्चों के खिलते चेहरे देखकर उन्हें एहसास हुआ कि जरूर मेरे प्रभु ने कोई खेल कर दिया है। पत्नी ने कहा, अच्छी सरकार को आपने थान बेचा तो वो सामान घर में भेजने से रुकता नहीं था। पता नहीं कितने वर्षों का राशन दे गया, उनसे मिन्नत करके रुकवाया। बस करो, बाकी संत जी के आने के बाद उनसे पूछकर कहीं रखवाएंगे। भक्त नामदेव जी हंसने लगे और बोले, वो सरकार ऐसे ही नहीं है, जब देना शुरू करती है तो लेने वाले थक जाते हैं। उनकी बख्शीश कभी खत्म नहीं होती, वह सच्ची सरकार की तरह सदा कायम रहती है। तो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपको यह भक्त नामदेव जी की कथा और प्रभु की कृपा की कथा पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।